आज मैं आपसे एक ऐसे टॉपिक के बारे में बात करने वाला हूं जो सुनने में आपको थोड़ा सा बोरिंग तो लग सकता है, बट बिलीव मी, आपके फ्यूचर को सिक्योर करने के लिए इसको समझना आपको बहुत ज्यादा जरूरी है। दैट इज रिटायरमेंट फॉर यंग अडल्ट्स। देखिए, अभी आप नई नई नौकरी में लगे हैं, आपको सैलरी मिल रही है, लाइफ आपको बिल्कुल सेट लग रही है। लेकिन आपने कभी एक बार भी ये सोचा है कि अगर आपको सैलरी मिलनी बंद हो जाए तो उस वक्त पे अपने घर का खर्चा कैसे चलाओगे? तो जितनी जल्दी आप अपनी रिटायरमेंट को प्लान करोगे उतना ही ज्यादा आपको फायदा भी होगा, एंड दैट हैपेंस बिकॉज ऑफ पावर ऑफ कंपाउंडिंग। इसका मतलब यहाँ पर ये हुआ कि हर महीने आप अगर थोड़ा थोड़ा पैसा इन्वेस्ट करोगे तो आपकी जो इन्वेस्टमेंट होगी उसके इंटरेस्ट के ऊपर भी आपको इंटरेस्ट मिलना शुरू हो जाएगा, और ये जो स्नोबॉल इफेक्ट होगा वो रिटायरमेंट के वक्त पे आपको इतना बड़ा अमाउंट हाथ में देगा जिससे कि आप अपनी लाइफ को बहुत ही आराम से जी पाओगे। रिटायरमेंट प्लानिंग के लिए सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप आपको याद में रखना है, वो है थोड़ा थोड़ा रोज रोज। मतलब कि आपको थोड़ा थोड़ा अमाउंट सेव करना शुरू करना है। स्टार्टिंग के अंदर आपको हमेशा एक बात को याद रखना है कि हर महीने जो आपको इनकम मिल रही है उसका 20% आपने जरूर सेव करना है और उसको इन्वेस्ट भी करना है। रिटायरमेंट को प्लान करते टाइम अपने नीड्स को जरूर दिमाग में रखो। अपने आप से क्वेश्चन पूछो कि रिटायरमेंट के बाद किस तरह की लाइफ आप जीना चाहते हैं, उसी हिसाब से अपनी इन्वेस्टमेंट या सेविंग करना शुरू करो। एक बात को हमेशा याद रखना है कि इन द वर्ल्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट एक विलन लगातार हमारे आसपास घूमता रहता है, वो है इन्फ्लेशन। मतलब कि महंगाई के साथ साथ पैसे की ताकत भी कम होती है। आप इसको ऐसे समझ सकते हो कि आपका जो आज 1 लाख रुपए है, 30 साल के बाद उसकी वैल्यू सिर्फ 20,000 रुपए ही रह जाएगी। तीसरा और बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो आपको हमेशा दिमाग में रखना है, दैट इज डाइवर्सिफिकेशन। मतलब कि सारा का सारा पैसा आपने एक ही जगह पे इन्वेस्ट नहीं करना। आप इसको ऐसे समझ सकते हैं कि जो टोटल आपके पास पैसा अवेलेबल है इन्वेस्टमेंट के लिए, उसमें से कुछ पैसे को आप म्यूचुअल फंड्स के अंदर लगा दीजिए, कुछ से आप इक्विटी के अंदर इन्वेस्टमेंट कर लीजिए, या कुछ पैसा आप एफडी के अंदर भी रख सकते हैं। अगर आप यंग हैं तो आप थोड़ा बहुत रिस्क भी उठा सकते हैं, तो अपने एक्सपोजर को इक्विटी के अंदर बढ़ाइए। यहाँ पर आपको सबसे बड़ा बेनिफिट ये होगा कि आपको इन्वेस्टमेंट में ज्यादा ग्रोथ देखने को मिलेगी। लेकिन जैसे जैसे आपकी एज बढ़नी शुरू हो जाती है तो आप अपनी इन्वेस्टमेंट को इक्विटी की जगह पर सेफ इन्वेस्टमेंट के अंदर शिफ्ट करना शुरू कर दीजिए। रिटायरमेंट के लिए जो पैसा आप अलग रख रहे हैं उसको कभी भी इमरजेंसी के लिए यूज मत कीजिए। इसके लिए आपको क्या करना है, आपको अलग से एक इमरजेंसी फंड बना के रखना है। देखिए, लाइफ में कल क्या होने वाला है किसी को भी नहीं पता, तो इसके लिए आपको हर महीने थोड़ा सा पैसा अलग से इमरजेंसी फंड में रखना है। हमेशा एक बात को याद रखिएगा, इमरजेंसी के केस में सबसे बड़ी बेवकूफी जो लोग करते हैं वो अपने रिटायरमेंट के लिए जो पैसा बचा के रखा हुआ है उसको यूज कर लेते हैं। आपके साथ ऐसा सिचुएशन क्रिएट ना हो इसीलिए मैं आपको कह रहा हूं कि पहले से ही इमरजेंसी के लिए एक अलग फंड बना के रखिए। इसके लिए बड़ा सिंपल सा रूल आपको फॉलो करके चलना है। जितना आपका हर महीने का घर का खर्चा है उसका 3 से 6 टाइम्स तक का पैसा आपने अलग से एक इमरजेंसी फंड के अंदर रखना है। ये आपके रिटायरमेंट वाले फंड से डिफरेंट होना चाहिए, ये आपको हमेशा दिमाग में रखना है। रिटायरमेंट के लिए जो पैसा आपने इन्वेस्ट किया है उसको रेगुलरली मॉनिटर करो और रिव्यू भी करो। देखिए, लाइफ हमेशा सेम नहीं रहती है। आज आप अकेले हो, कल आपकी मैरिज हो जाएगी, फिर आपके बच्चे हो जाएंगे। तो जैसे जैसे आपकी लाइफ में बदलाव आएंगे वैसे वैसे पैसे की रिक्वायरमेंट भी बदलेगी। तो इन्हीं फैक्टर्स को दिमाग में रखते हुए अपनी रिटायरमेंट को प्लान करो। नॉट ओनली दिस, जो पैसा आप ऑलरेडी इन्वेस्ट कर चुके हो उनकी परफॉर्मेंस को चेक करो। हमेशा एक बात को याद रखिएगा, आज का लिया हुआ अच्छा डिसीजन आने वाले फ्यूचर के अंदर गलत भी प्रूव हो सकता है। मेरा कहने का मतलब यह है कि आपने अपना पैसा किसी जगह पे इन्वेस्ट कर दिया, आज आपको बहुत अच्छी इनकम आ रही है, आप कैसे श्योर हो सकते हो कि आने वाले वक्त के अंदर भी आपको वो इन्वेस्टमेंट अच्छी ही इनकम देगी? तो आपने इसको रेगुलरली रिव्यू करना है। रिटायरमेंट प्लानिंग के अंदर ऑटोमेटिक सेविंग बहुत सिग्निफिकेंट रोल प्ले करते हैं। ऑटोमेटिक सेविंग से मेरा मतलब यह है कि आप ऑटो डेबिट के फीचर को यूज करो। यहाँ पर आपने क्या करना है, जहां पर भी आपका बैंक अकाउंट है वहां पर एक स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन दे दो कि एक पर्टिकुलर डे पे आपके सैलरी अकाउंट से इतना पैसा कट जाना चाहिए, और जहां पर आपका पैसा इन्वेस्ट होता है वहां पर वो पैसा ऑटोमेटिकली इन्वेस्ट हो जाए। इससे बेनिफिट क्या होगा, आपकी जो इन्वेस्टमेंट है वो रेगुलर बेसिस पे भी होगी और आप डिसिप्लिन भी रहेंगे। इसके अलावा आपको क्या करना है, अगर आपने कोई लोन ले रखा है तो आपको टाइमली रीपे करना है। इससे आप पे इंटरेस्ट की लायबिलिटी भी क्रिएट नहीं होगी और आपका सिविल स्कोर भी मेंटेन रहेगा। और आप क्या कर सकते हैं, कोई भी ऐसा इन्वेस्टमेंट ऑप्शन जहां पर आपको टैक्स की सेविंग मिलती है, जैसे कि पीपीएफ हो गया, एनपीएस हो गया, ये ईपीएफ हो गया, इसमें आपने जरूर अपना पैसा इन्वेस्ट करना है। इसके अलावा आपके पास लाइफ इंश्योरेंस और हेल्थ इंश्योरेंस जरूर होना चाहिए। हमेशा एक बात को याद रखिएगा,
अगर आपकी ज़िंदगी में एक भी मेडिकल इमरजेंसी आ गई ना, तो सीधा 10 साल पीछे फेंक देगी आपको। तो ये इंश्योरेंस ही है जो आपको इस तरह की सिचुएशन से प्रोटेक्ट करने वाले हैं। तो दोस्तों, आज का मंत्र यही है कि जितनी जल्दी शुरू करोगे, उतनी जल्दी टेंशन फ्री लाइफ मिलने वाली है रिटायरमेंट के टाइम पर। तो अपने फ्यूचर को सिक्योर करो, डिसिप्लिन रहो और अपने सपनों को पूरा करो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो उसको लाइक एंड शेयर करना ना भूलिएगा। अगर मन में कोई भी सवाल है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, मैं आपको जरूर रिप्लाई करूंगा। तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तब तक के लिए हैप्पी सेविंग, हैप्पी इन्वेस्टिंग।